सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस में नई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और मुकदमे की कॉपी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा बहीमाना कत्ल के असल शवाहिद केन्या में हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केन्या में हाई कमीशन मुतालिका हुकाम से राबते में है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले फायरिंग केन्या पुलिस एहलकार ने की। अरशद शरीफ की वालिदा सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा। कहा अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई में भी पीछा ना छोड़ा गया। चीफ जस्टिस की पुलिस के रवैये पर माजरत। यकीन दिलाया टीम बगैर दबाव के कत्ल की तहकीकात करेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा। रिफत आरा बोली टीम को बयान रिकॉर्ड करा चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुर्रम और वकार के बयानात में तजाद। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कमर में लगने वाली गोली सीने से निकली। गाड़ी की सीट में कोई सुराग नहीं हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में वकार अहमद के केनियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से रवाबित का इंकिशाफ। खुर्रम को अरशद शरीफ के जख्मी होने बारे नहीं पता था। कबल अज वक्त इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और PTI में राबते बहाल। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात। हुकूमत और आरिफ अलवी की PTI को पार्लियामेंट में वापस आने की तजवीज़। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी पर हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेने पर जोर। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात पर नवाज शरीफ को आगाह किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। स्मॉग के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में हफ्तावार 3 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों के अहकामात ताहुक्म सानी रहेंगे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। शहर मूजी अमराज में मुब्तला। पंजाब के तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर समेत कई शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी भी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। इंतखाबात में शफाफियत के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट कवानीन की मुसलसल तब्दीलियों से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। आइंदा इंतखाबात में मॉनिटरिंग का बेहतरीन निज़ाम लाया जाएगा। नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को मुनासिब वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का इंदिया दे दिया। पंजाब काबीना में भी इजाफा कर दिया गया। गवर्नर हाउस में MPA ख्याल अहमद कास्त्रो ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया आज के हल्फ का मतलब है कि हुकूमत चलेगी, जिस पर परवेज इलाही ने कहा चलने का क्या मतलब है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा बिलावल भुट्टो वर्ल्ड टूर पर हैं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही दोबारा एक हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद आएगी, ना ही गवर्नर राज लगेगा। अब सिर्फ असम्बलियाँ तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं इमरान खान आज असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से फैसला करेंगे। असम्बलियाँ तोड़कर मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, खुद मैदान में उतर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अवाम में जा रही है। मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत ने 8 माह ज़ाया कर दिए। रूस से तेल दरामद करने में भी देर कर दी।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कुछ अक्ल के अंधे इमरान खान को ताहयात नाअहल करने के ख्वाब देख रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान के फैसलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की साजिश नाकाम होगी। अवाम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। PDM इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी कारकर्दगी के सवाल पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मसरत जमशेद चीमा का ट्वीट। बोली चर्ब जबान हुकूमती नुमाइंदे 8 माह में अवामी फलाह के किसी मंसूबे बारे बता दें। साजिश से इक़्तिदार में आने वाले मुल्क नहीं चला सकते। नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी हुकूमत नहीं चलने देंगे। चाहता हूँ कि मोबाइल तो लुट रहे थे, पैसे लुट रहे थे, अब कराची में बच्चे भी लुटने लगे। गुज़िश्ता रोज एक 9 माह की बच्ची, एक मासूम बच्ची, जिस अंदाज से उसको डाकू छीन कर ले गए, तो क्या किसी का ज़मीर जागा? मुराद शाह नींद से उठे तो? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में बच्चियां मां की गोद में भी महफूज नहीं। सैलाब मुतासरा बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। असम्बली में बताया जाए कि अमन व अमान के लिए क्या इकदाम किए गए। सिंध पुलिस मुकम्मल सियासी हो चुकी। IGP चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। सिंध हुकूमत का माजूर अफराद के लिए बड़ा इकदाम। निजी कंपनियों को 5% माजूर अफराद भर्ती करने की हिदायत। मकामी, कौमी और आलमी कंपनियों को खुसूसी अफराद को नौकरियां देना होंगी। खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी भी कायम। मुआवन खुसूसी सादिक मेमन बोले फैसले पर अमल दरामद न करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अफसरान के गिर्द घेरा तंग। सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने मुलव्वस अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। मुरासले में कहा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाबंद है कि घपले में मुलव्वस मुलाजमीन को बड़े पैमाने पर सजा दे। महबूबुज़्ज़मान ने कहा तफसीली रिपोर्ट के बाद मुलव्वस अफसरान पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज आज हो रहा है। मुहिम का आगाज हम्माद अजहर के हल्का NA 126 से होगा। पहला मरहला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुहिम के तहत लाहौर में 11 रोज तक रैलीज निकाली जाएंगी। इज्तिमात भी होंगे। रोजाना एक हल्के से रैली निकाली जाएगी। रैलीज में महंगाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मईशत पर बात की जाएगी। तौहीन अदालत केस में PTI रहनुमा असद उमर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने फिर भी इल्ज़ामात लगाए। असद उमर ने मुआफ़ी मांगते हुए कहा मेरा मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। तकरीर में किसी जज का नाम नहीं लिया। वज़ीर आज़म के साहिबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला। हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी जाए। कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। बिजनेसमैन होने के नाते तमाम शेयर्स SECP में रजिस्टर्ड हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। FIA तलबी नोटिस मुअत्तल करने के हुक्म में 19 दिसंबर तक तौसी। FIA ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई। सरकारी वकील की वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी।
ਬੀਬਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲੈ। ਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲਾਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਚੱਲ फिल्म जॉयलैंड रिलीज होगी या नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा, जॉयलैंड हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने के लिए बनाई गई, इस्लाम इस अमल की इजाज़त नहीं देता, आज़ादी इजहार राय की हुदूद व क़यूद हैं, इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। ट्रांसजेंडर की कानूनी हैसियत की मुकम्मल वजाहत तक ट्रांसजेंडरिज्म को फ़रोग देना खिलाफ आइन है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास, सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। 414 अरब 60 करोड़ रुपए तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च होंगे। एलामिये के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे चारों सूबों के मुतासिरा अजला के लिए हैं। मंसूबों में सड़कों और पुलों की दोबारा तामीर को अहमियत दी गई। आज़ाद कश्मीर में भी मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। PTI रहनुमा शहबाज गिल की तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। PTI रहनुमा एमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं।